बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KPK की तरफ से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने यहाँ पर पहले एक अपनी पार्टी की मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें डिवीज़न के पेशावर डिवीज़न से, जिसमें मुमंद, खैबर और नौशहरा, पेशावर और चारसदा से हमारे पार्टी अहदेदारान और पार्टी के टिकट होल्डर्स जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस लड़ेंगे उनको मदऊ किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी अपनी कैंपेन स्टार्ट की हुई है और ये मीटिंग जो आज हमारी हुई है ये पार्टी की एक अंदरूनी मीटिंग थी, जिसमें पार्टी के डिफरेंट अमूर डिस्कस किए गए इलेक्शन के हवाले से और बिलखसूस जो हमारा आज का टॉपिक है एजेंडा नंबर 1, वो है चेयरमैन बिलावल साहब का पेशावर में 27 जनवरी को जलसा। 27 जनवरी को चेयरमैन बिलावल साहब का पेशावर में एक अजीम शान जलसा होने जा रहा है, जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अहदेदारान, हमारे कैंडिडेट्स इंशाअल्लाह ताला पेशावर की सियासत का और KPK की सियासत का ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा। और इंशाअल्लाह इस जलसे के साथ इलेक्शन के बहुत फैसले हो जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पूरी ताकत और क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। और जैसे कि आवाम को भी पता है कि चेयरमैन बिलावल साहब ने सारे मुल्क में बहुत बड़े जलसे स्टार्ट किए हुए हैं। वो पंजाब से लेकर बलूचिस्तान, KPK, सिंध, हर जगह वो जलसे मुनक्कद कर रहे हैं। लेकिन ये जलसा जो KPK का है ये एक बहुत मायने खेज जलसा है। सबको मालूम है कि 10 साल से इस सूबे में एक बहुत ही बदकिस्मत लोग और बहुत ही वो लोग जिन्होंने इस सूबे की किस्मत को, सूबे की फ्यूचर को, सूबे के तरक्की को तबाह बर्बाद करके रखा, जिनकी वजह से आज ये सूबा मकरूज है। तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनका हक 2018 में भी उनके वोटर्स और उनके वोटों का हक छीना गया, और उससे पहले 2013 में भी, जो ये एक अवामी पार्टी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, तो 2013 में भी इनका हक छीना गया इनके। और आप सब मीडिया हजरात को मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स के साथ और उनके अहदेदारों के साथ और इनके इलेक्शन कैंपेन्स के साथ जो 13 में तो बिल्कुल रोके गए, हमें टारगेट का निशाना बनाया गया। फिर 18 में हमारे लिए RTS पैदा हो गया, लेकिन हमारे वर्कर, हमारे अहदेदार, हमारे जियाले पीछे नहीं हटे। और आज जिस तरह सूबे में जोश और जज्बे का सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है और जोक तर जोक हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, डिफरेंट पार्टी से आ रहे हैं। इस सूबे ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, इस सूबे के अवाम ने 10 साल से, और लोग आज इस बात को बिल्कुल तस्लीम करते हैं और बस इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये 10 साल जो थे ये ये एक डार्क एज था, या 10 साल जो थे वो अंधेरे के 10 साल थे इस सूबे के लिए। और इंशाल्लाह इस जलसे के बाद जो 27 को मुनक्किद होने जा रहा है, तो KPK का जो मुस्तकबिल है, KPK के अवाम की जो तरक्की है, इस सूबे की जो खुशहाली है, वो इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इसको लीड करेंगे। यहाँ जो बैठे सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे, ये इनको लीड करेंगे, क्योंकि अवाम इस बात को समझ सकती है और समझ रही है कि गुर्बत का खात्मा भी पीपल्स पार्टी है, बेरोज़गारी का खात्मा भी पीपल्स पार्टी है, और जो अवाम का हक जो देते हैं वो भी सिर्फ पीपल्स पार्टी है। इस सूबे में तो 10 साल, आज मेरे ख्याल में हम सब को मालूम है, हम सब इलेक्शंस के अदना खिलाड़ी हैं, कि आज तो जो हमारे सरकारी मुलाजिमीन हैं उनको तनख्वाहें तक नहीं दी जा रही, सूबा मकरूज होके बैठा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का अजाला करने पीपल्स पार्टी निकली है, और 27 को जनवरी को इंशाल्लाह 2 बजे जो टाइम हमें इंतज़ामिया के साथ, जो हम उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, हमारे ये सारे अहदेदारान और कैंडिडेट्स, और जगह का ताउन भी इंतज़ामिया के साथ ही होगा, और सिक्योरिटी के जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी जो मीटिंग्स होगी उनके बाद ही हम तय कर सकेंगे और आपको बता सकेंगे।
لیکن آپ کو مدعو کرنے کا جو تکلیف دی ہے وہ اس لیے ہے کہ انشاءاللہ 27 کو پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے اور چیئرمین بلاول صاحب آئیں گے اور اس صوبے کو ایک نئی راہ پر لے کر جائیں گے، اس صوبے کو ایک نیا مشن دیں گے، صوبے کو ایک نئی تقدیر دیں گے اور اس صوبے کو ایک نیا منشور اپنا بتا کر سنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور کوسچنز ہیں تو ہمارے ساری سینئر قیادت موجود ہے اس کو جواب دینے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ اکثر حلقوں پر نہ صرف آپ کی پارٹی کو امیدوار نہیں مل رہے بلکہ نون لیگ اور دوسرے جو بڑی جماعت ہے ان کو بھی امیدوار نہیں مل رہے، تو کیا کہیں گے کس طرح حکومت آپ بنائیں گے صوبے میں یا مرکز میں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ اکثر جماعتیں یہ شکایت کر رہی ہے کہ انہیں جو فیلڈ ہے وہ نہیں دیا جا رہا، تو کیا آپ کے جماعت کی بھی یہی شکایت ہے کہ انہیں نہیں دیا جا رہا؟ آپ کا پہلا سوال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ ایشو نہیں ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو ہماری ڈسٹرکٹ پشاور کے 14 صوبائی ہیں وہ کمپلیٹ ہے، ہماری قومی اسمبلیز کمپلیٹ ہے، ہمارے 4 صدر، ہمارے تو کوئی کینڈیڈیٹس کا ایشو نہیں ہے، یہ شاید اور پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بلکہ ہمیں تو یہ ایشوز ہے کہ ہم کس کو سیٹ دیں اور کس کو ٹکٹ نہ دیں۔ ہمارے تو آج کل ہمارے جالے بہت ہم سے اس بات پہ ناراض ہے، ایک سیٹ کے لیے ہمیں 20 اور 30 درخواستیں ملی ہیں۔ شاہ صاحب سے وہ ہے سوال ہے کہ خصوصاً NA-32 اور PK-83 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ MP کے ساتھ آپ لوگوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی یہ دونوں سیٹیں چھوڑ رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا ایسی افواہ آپ کے خلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مجھے بھی کسی نے کل پرسوں بتایا کہ یہ جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ ہو رہا ہے وہ سے دستبردار ہو رہی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کنفیوژن کریٹ ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک وقفہ کا شکار ہو، یہ ان لوگوں کی کارروائیاں ہیں اور ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا ہے، بس سارا پاکستان نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اب الیکشن میں ہے انشاءاللہ۔ ضمنی یہ بھی بتا دیں کہ جو سلسلہ تھا اور ابھی تک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی امکانات ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے، وہ باب ختم ہو گیا، کوئی امکانات نہیں ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اور ہر ایک پارٹی اپنے امیدوار کھڑا کرے گی اور PTI کے لوگوں کا مقابلہ کرے گی۔ دیکھیں وڈرال کی ڈیٹ گزر گئی، ہر بندے کے ہر امیدوار کے پوسٹرز بینرز ان کو وہ آوازاں ہیں، نشانات مل چکے ہیں اور یہ جو امپریشن ہے کہ وہ ہوگا، تو اب کوئی معجزہ ہوئے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سر دست اس قسم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا اس قسم کی بات ہو، یہ صرف ریومرز کی حد تک ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ میں یہاں پر ایڈ کرتی جاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے ورکرز کو اپنے کینڈیڈیٹس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں لازماً کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اگر آپ سارے پاکستان میں دیکھیں کوئی ایسے خاص سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کے اوپر کافی کانفیڈنٹ ہے، اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے لے کر پنجاب میں اور KP میں ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو اگر اتنا میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ سو ایڈمنٹ کہ ضروری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جی۔ میڈم 2022 دسمبر اور 2023 مارچ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے جی، پارٹی کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا، شدید تو نہیں تھا، 130 نشستیں تھی، آپ کے پاس 5 آپ کے پاس جادو ہے یا جادو چھڑی ہے کہ 2024 میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاتی ہوں نا، جب جس سال کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دور RTS کا دور تھا، وہ دور ان لوگوں کا دور تھا جو آج سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ دور ان لوگوں کا دور تھا جو پاکستان کے خلاف تھے، آج ساری عدالتوں میں اور ہر جگہ یہ ثابت ہوا ہے۔ تو وہ الیکشنز جو ضمنی الیکشن جن کی آپ لوکل باڈیز کی بات کر رہے تھے وہ اس حکومت کے اندر ہوئے تھے، اس حکومت کے کنٹرول کے نیچے ہوئے تھے، اس حکومت کے ROs تھے، اس حکومت کے عملہ تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں جب 2 فیزز میں وہ الیکشن ہوئے تھے، پہلے فیز میں ان کو شکست ہوئی اور دوسرے میں they made it sure کہ ایسے لوگوں کو بٹھائے، ایسے سرکاری عملے کو بٹھائے اور جو انہوں نے اس کا سارے الیکشن کا سسٹم ہی الٹا کر دیا۔ تو آپ یہ مت بھولیں کہ یہ کس وقت کے الیکشنز کی بات آپ کر رہے ہیں۔ یعنی
कि आपका मतलब है कि इस वक्त मैदान आप लोगों के लिए खुला है और आपको कोई रुकावट नहीं है? हमारा मतलब ये है कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन है और हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से और अदलिया से और जो इधर गवर्नमेंट बैठी है निगरान हुकूमत के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और हम दूसरी पार्टियों की तरह शोर नहीं करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आपने कभी चेयरमैन बिलावल साहब की बात उनका कभी आपने ये जिक्र नहीं किया। वो दूसरी पार्टी है जो आज तक निकली भी नहीं है जलसों के लिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अपने इंतजामात करती है। जब जलसे के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लोकल छुट्टी करार देते हैं और उकाड़ा में सारे स्कूल और कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद होते हैं। बिलावल साहब ने कहीं इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगी। मैम आप क्या समझती हैं कि ऐसे टाइम पे कि इलेक्शन को एक माह रह गया है और एक बड़ी सियासी पार्टी जो कि सूबे में 2 बार हुकूमत कर चुकी है और उनसे बल्ले का निशान जो उनका इंतखाबी निशान था वो वापस ले लिया गया, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को मिल रही है? देखिए इसमें पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें इदारे हैं। अगर हम इदारों और इस मुल्क का एक सिस्टम है, इस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का एक निज़ाम है और अगर उस निज़ाम के तहत एक पार्टी से उनका निशान चला जाता है तो उसमें किसी पार्टी को या किसी सिस्टम को आप गुनाहगार नहीं करार दे सकते। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो तो फिर सब पार्टियों को ये फॉलो करना चाहिए। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है कि जब तलवार और तीर का था फिर हमने पार्लियामेंटेरियन क्रिएट की। तो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड और ये हर पार्टी को हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ये मखसूस टोला जो है ये हमेशा अपने आप को समझता है कि हम कानून से बालातर है। उनको इसी तरह लाया गया था, उनको इसी तरह लाडलों की तरह बिठाया गया था और आज जो उन्होंने किया 9 मई की शक्ल में वो आपके सामने है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ पर हमने देखा है हमारे निज़ाम के तहत कि लोगों को बिजली बिल की वजह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, गैस के बिल की लेकिन 9 मई की वजह से तो डिस्क्वालीफाई इनको नहीं किया गया ना, उनका निशान लिया गया उनकी अपनी कोताहियों की वजह से। लेकिन 9 मई की वजह जो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए कितना बड़ा सेटबैक था। यानी आप इस मुल्क को तबाह खुदा न खास्ता करना चाह रहे थे अपने अज़ाइम के लिए, लेकिन फिर भी आज वो इलेक्शन में खड़े हुए, अगर आज़ाद शक्ल में खड़े हुए लेकिन खड़े तो है ना। तो और आप क्या चाहते हैं कि ये कानून इनके लिए और क्या करे? वरना यहाँ तो लोग गैस और बिजली के बिल की वजह से भी डिस्क्वालीफाई जाते हैं। इन्होंने खुलेआम आपकी मीडियाज़ ने उनको कवर किया और उन्होंने GHQ से लेकर हर रियासती अदारे के ऊपर हमले किए, लेकिन आज फिर वो इलेक्शन के लिए तैयार है। तो क्या वो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ ये वोट लेंगे? पाकिस्तान के एज अ मुल्क के ख़िलाफ़ ये वोट लेंगे? ये किसके ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ ये वोट लेंगे? ये सवाल आप उनसे पूछें। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी से काफ़ी लोग जो है वो नाराज़ हैं। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत रह चुकी है, अब भी हम जाते हैं मुख्तलिफ हलकों में जाके लोगों से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हमारे मुतालबात जो है मंजूर नहीं होते, जो उनके जो लोगों के जो मसले मसाइल है। तो पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा अब भी जो है ना लोग ज़्यादा नहीं समझते। क्या समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली हुकूमत जो है, इस वजह से क्या कहेंगे आप जी? देखिए पीपल्स पार्टी पिछले 10 साल जो ये डिज़ाइंड गवर्नमेंट थी और ये जो लाडले को लाया गया था उसकी वजह से सारों को पता है कि पाकिस्तान में जो सूबा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो KPK था और उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यहाँ पर इफेक्ट हुई है क्योंकि जमहूरियत तो थी नहीं। आपको क्या लगता है कि 2013 में जमहूरी तरीके से इनको लाया गया? आपको क्या लगता है कि 2018 में जब RTS बिठाया गया तो क्या वो जमहूरी तरीके से इनको लाया गया? तो उसकी वजह से तो बिल्कुल फिर हमारे जो ओहदेदार हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, तो वो नाराज़गियाँ तो चलती रहती हैं पार्टियों में और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पोजीशन में होगी इंशाल्लाह कि यहाँ पर हुकूमत बनाएगी। ये बताएं कि असेसमेंट आपने क्या किया? तासुरात तो बहुत होते हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह इलेक्शन होने दे तो फिर आपको इंशाल्लाह अलग पता जाएगा। ये तो परवेज खटक साहब जवाब दे सकते हैं। क्या है सियासी
आप क्या कहेंगे, क्या उसके लिए मेरे ख्याल में वो RTS के दौर और वो झंडियाँ दिखाने के दौर और वो इस रियासत को, इस मुल्क को बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरे ख्याल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जिस पार्टी को डिज़र्व करती है उसका वज़ीर आला होना चाहिए। वो झंडियों वाला वक्त गया, झंडियों वाला वक्त गया और ना आवाम इस मूड में है कि वो झंडियों और ग्रीन सिग्नल वाला वक्त दोबारा आएगा।